मोहन लाल जी रौत जुड़ चुके हैं। रौत साहब, जी। साल 2024 का लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। लोकसभा का चुनाव हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हम्म, हम लोगों ने अच्छे से चुनाव लड़ा। जनता ने हमारी पार्टी को बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया। जैसे खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो उम्मीदवार थे इनको दिल से सहयोग किया और हम एक सीट जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल। अब सवाल उस सीट को लेकर है, यानी कि उस चीज को लेकर है जो अब राजस्थान के साथ झारखंड की सियासत में भी होने वाली है। हमें ये सूत्रों से मिली खबर है कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के साथ साथ अब झारखंड में भी अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो चुकी है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। वहाँ के जो सामाजिक संगठन है उनकी डिमांड पर हमने अभी विगत 2 दिन पहले 9 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और वहाँ पे हम विधानसभा चुनाव लड़ने में बिल्कुल तैयार हैं। वहाँ के संगठनों की मांग पर हम लोग विधानसभा चुनाव 2024 वहाँ लड़ेंगे। बिल्कुल रोज साहब, देखिए 26% यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की जनता आदिवासी वहां पर मानी जाती है। ऐसे में क्या फैक्टर्स के साथ झारखंड की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी एंटर करने वाली है? देखिए, आप झारखंड की जो यथास्थिति है और पूरे देश भर की जो स्थिति आदिवासी इलाकों की, वो आप भी जानते हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि एक तो विस्थापन हमारे लिए मेन मुद्दा है। वहां पर हमारे जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बहुत सारी खदानें और कोल ब्लॉक्स वगैरह जो भी है, तो सारे जो धातु वगैरह हैं वो सारे वहीं पे निकलते हैं, कीमती धातु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से वहाँ आदिवासी दर दर भटकता रहता है। दूसरा क्या है कि इनको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है और जो जल जमीन जंगल जिन्होंने उन्होंने सींच के बड़ा किया है वहां पर ये लोग एक जलाऊ लकड़ी भी नहीं ले सकते, ऐसे ऐसे कानून तैयार कर दिए हैं। दूसरा, मूलभूत जो संवैधानिक अधिकार है, तो संविधान में जो मूलभूत 5वीं अनुसूची है और ये 6ठी अनुसूची है, वो अनुसूची आज तक ही लागू नहीं हो पाई। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर वो है। दूसरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उधर के जो एरिया है वहां आप देखिए नक्सलाइट के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। अब नक्सली का इन्होंने टैग लगा दिया, बदनाम कर दिया और खत्म कर दिया। नक्सली जो अपने पुश्तैनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं इस देश में, जैसा कि जो भारत के जो सीमा है, जो बॉर्डर कहा जाता है, वहां पर जितनी फौज नहीं लगाई गई है उतनी फौज यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ इलाकों में लगाई गई है और लोगों को दिन रात इन मारने का ही काम किया जा रहा है। तो वहाँ ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे में क्या सभी जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भारत आदिवासी पार्टी सब अपने उम्मीदवारों को उतारेगी या फिर किन्हीं मेन जो सीटें हैं उन पर? देखिए, हम लोग पहले ही हमारा एक मेरे पत्र के द्वारा मैंने पूरे देश भर में इंडोजिनियस अलायंस, जिस तरह से ये इंडिया अलायंस वगैरह जो बन रहा है जी, उसी तर्ज पर हम लोग एक अलायंस बनाएंगे, इसकी हम घोषणा कर चुके हैं। तो वहां पर भी कुछ संगठन है, कुछ पार्टी है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर काम कर रहा है, वहां पे सीएम भी बने हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ अलायंस या कोई आपसी समन्वय से हम लोग काम करेंगे। आदिवासी वर्सेस आदिवासी का काम हम लोग नहीं करेंगे देश भर में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 82 सीटों के समथिंग वहां पर सीटें हैं, तो ऐसे में बड़ा टास्क भारत आदिवासी पार्टी के साथ, जिनके भी साथ आप अलायंस करने वाले हैं, उनके लिए भी होने वाला है। बिल्कुल जी। तो देखिए, एक अब लास्ट सवाल मेरा, राजस्थान में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में किस तरह की तैयारी है 84 विधानसभा सीट को लेकर? उपचुनाव में देखिए, ये 84 विधानसभा जो हमारे सांसद उम्मीदवार थे राजकुमार जी जीत के गए, वो सीट खाली हुआ है, वो हमारी जीती हुई सीट है, तो उसे हम हर हाल में जीतेंगे और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्या वही मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, लोकसभा चुनाव का, वही मुद्दे इस बार भी? जी बिल्कुल, जल जमीन जंगल रिजर्वेशन और यही पॉलिसीज रहेगी। तो क्या लगता है कि फिर से 84 की जनता आशीर्वाद देगी या नहीं?
बिल्कुल देगी। 84 की जनता 70-75 साल इन कांग्रेस बीजेपी के जो त्रस्त शासन है उससे तंग आ चुके हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।